गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आज के लेक्चर में कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। सबसे पहले इस लेक्चर में हम ये देखें कि इस हेडिंग का मतलब क्या है, क्यों ये हेडिंग हमें पढ़ना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में, पोटेंशियल डिफरेंस देख लिए, ईएमएफ देख लिए, तो अलग से हमें कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ना पड़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो अप्लायंस होते हैं, जैसे घर में आप देखेंगे टीवी, रेडियो या रिमोट, बहुत सारा देखेंगे तो उसमें अलग अलग अप्लायंस लगे हुए होते हैं और अलग अलग अप्लायंस को अलग अलग इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट होती है। आपने क्या किया कि आपके घर में एक टीवी है, तो टीवी को सपोज कर लेते हैं 10 एम्पियर की करंट पर रन कराना है, तो आपने 10 एम्पियर करंट सीधा स्विच से दे दिया। तो क्या हर एक अप्लायंस जो उसमें लगे वो 10 एम्पियर करंट उनका रिक्वायरमेंट है? ऐसा नहीं होता है डियर स्टूडेंट। हर उसमें जो अप्लायंस लगे हुए होते हैं वो अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, तो अलग अलग कैपेसिटी होने के लिए उन्हें अलग अलग करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस करंट को ऑब्स्ट्रैक्शन ऑफर्ड करने के लिए हम उससे पहले कुछ रेजिस्टेंस लगा देते हैं, या हम एक ऐसा ब्रेकर बना देते हैं जिससे जितना रिक्वायरमेंट ऑफ करंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस को जो भी रिक्वायरमेंट है करंट का वही जा पाए, बाकी वो वहीं पर रुक जाए, उनका लॉस हो जाए। तो इस तरीके से हम सेटअप बनाते हैं किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी इतना एफर्ट नहीं कर पाएगी कि किसी डिवाइस को 0.1 एम्पियर 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो वो 0.1 का बनाए, किसी को 0.63 का चाहिए 0.63 का बनाए। बार बार वो अपने सेटअप को चेंज नहीं कर सकती। तो उसने किया क्या कि कुछ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाया। अब उस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को किसी कॉम्बिनेशन के थ्रू यूज करके घटाता बढ़ाता रहता है। तो जैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पर बताएं, मेरे पास 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, या 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब मेरे पास ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हो गया। अब मैं कह दूं कि मुझे 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो कंपनी सोचेगी अब अलग से सेटअप लगाएं, 10 ओम का भी रेजिस्टेंस किसी को सप्लाई करना है तो करें। तो वो क्या करेगा, उस जिसका भी रिक्वायरमेंट है उसके यहां अपना एक इंजीनियर भेजेगा और बोलेगा कि भाई 10 एम्पियर का रेजिस्टेंस अगर नहीं है आपके पास, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको करना क्या है, इन रेजिस्टेंस को आप एक ऐसे मेथड से जोड़ो कि आपको 10 ओम मिल जाए। तो क्या किया उसने, सीरीज में जोड़ दिया 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। अब मिल गया आपको 10 ओम। अब जिस डिवाइस को 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए था वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। या फिर हुआ ये कि ये मेरे पास स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस थे और मुझे इस 2 ओम से भी कम कोई ऐसी क्वांटिटी चाहिए जिसका मुझे रेजिस्टेंस किसी डिवाइस में लगाना है। तो कोई एक ऐसा सेटअप बनाओ जो इसको यूज करके 2 ओम से कम भी रेजिस्टेंस बन जाए। तो उस इंजीनियर ने क्या किया कि इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे आप, तो बेटा यहां पर आ जाएगा 30 और यहां से आ जाएगा 15 और यहां पर आ जाएगा 10 और यहां पर आ जाएगा 6। और इस तरीके से 15, 10, 35 और 6 41/30 और डिवाइड करेंगे तो 4.1/3, 3 1 जा 3, 1 3 जा 9, 2 3 6। अब देखिए 1.63 ओम का एक रेजिस्टेंस में बनकर आ गया जब हमने इस रेजिस्टेंस को, इस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर दिया। तो ये बताने के पीछे लॉजिक ये था बेटा कि जब किसी भी डिवाइस को हमें चलाना है तो उस डिवाइस के लिए पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अगर मेरे पास नहीं है तो भी मेरे पास जो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है उसे यूज करके पैरेलल या सीरीज में हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जनरेट कर सकते हैं। ये हेडिंग पढ़ने के पीछे यही लॉजिक है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 2 तरीके का कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। वन ऑफ देम
सीरीज एंड अनदर इज द पैरेलल। यहां पर हम फर्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में देखें कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। सपोज कर लेते हैं बेटा कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जो R1 है और एक दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो R2 है और एक तीसरा रेजिस्टेंस है जो R3 है। ये मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस है। जरूरी नहीं है बेटा कि आप 2 ही या 3 ही ले, आपकी जितनी मर्जी उतना रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस का एक एंड हमने कनेक्ट किया विद द इलेक्ट्रिक सोर्स व्हिच इज कॉल्ड बैटरी और सेल। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज V। इसने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। In this situation, in all resistance, the electric current remains constant। यहां सब में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम होने वाली है। एक मिनट बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम हो रही है, यानी कि हम यहां पर एक नोट पॉइंट कर सकते हैं। इन सीरीज इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा सीरीज में। दूसरी पॉइंट यहां पर देखें कि इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस भी अलग है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो पोटेंशियल विल डिफरेंट इन डिफरेंट अप्लायंस। डिफरेंट अप्लायंस आर लोड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा। एक नोट पॉइंट यहां पर और याद रखिएगा आप, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, उससे भी बड़ा आता है। सपोज कर लेते हैं कि R2 बड़ा है, सबसे बड़ा है, ये बड़ा है R1 से भी और ये बड़ा है R3 से भी। जब हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो जो हमारा R टोटल आएगा वो बिगेस्ट आएगा या ग्रेटर देन आएगा जो इसमें जुड़ा हुआ सबसे बिगेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी ज्यादा, यानी कि ग्रेटर होगा बिगेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के बिगेस्ट रेजिस्टेंस से भी R टोटल बड़ा आता है या R कह सकते हैं कि नेट बड़ा आता है। इसी को R नेट भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर एक चीज आपको देखना होगा, हर एक अप्लायंस का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। देन द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि हर एक अप्लायंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करके रखा है, ये सेल। इट मींस दिस इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस। ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये भी जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। अगर हम फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस के लिए देखें तो हमारा V1 हो जाएगा I और R1 होगा, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेकंड रेजिस्टेंस इज V2 इज इक्वल टू IR2। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द थर्ड रेजिस्टेंस V3 इक्वल टू IR3। इस तरीके से बेटा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1, R2, R3, V1, V2, V3 है और उसकी वैल्यू हमने ओम्स लॉ से फाइंड आउट कर लिया। दीज आर वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस इक्वेशन वी विल गेट V इक्वल टू V1 IR1, V2 IR2
V3IR3 और V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड V अपान I इज इक्वल टू ओम्स लॉ में R होता है, या इसी को हम बोल दें R नेट, देन V अपान I लिख सकते हैं इसे, और R नेट हो जाएगा ये R नेट, या आप ऐसे लिख सकते हैं V अपान I इक्वल टू R नेट R1 प्लस R2 प्लस R3 और R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. This is the series combination and the total resistance of this circuit is R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा. सपोज कर लेते हैं बेटा कि सीरीज में ऐसे यहां पर सीरीज में डॉट 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 n रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, nth रेजिस्टेंस जब जुड़े हुए होंगे तो इसी के फार्मूले को हम थोड़ा सा डेवलप करके लिखेंगे. आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 Rn, यही Rn तक चला जाएगा. यहीं पर बेटा एक चीज और देखें कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस ये जुड़े हुए हैं सबका रेजिस्टेंस केवल R हो, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होता है यानी कि R नेट वो होता है N इंटू R. हर एक जितने भी जुड़े हुए हैं सबका रेजिस्टेंस अगर R है बेटा तो टोटल या R नेट रेजिस्टेंस जो होगा वो N इंटू R होगा. तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. यहीं पर इसी लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देख लें कि उसका फार्मूला क्या होता है. बेटा देखिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन देखें. पैरेलल में एक ही जैसे एक सेल हमने लगाया किसी सर्किट में, दिस इज द नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और ये सेल जैसे ही लगा यहां पर जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक ही टर्मिनल से. यहां पर सपोज कर लेते हैं ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बी सप्लाई कर रहा है R1 R2 R3. इससे जो करंट निकल रही है वो I है. यहां I को तीन रास्ते मिलेंगे, एक I1 मिलेगा, एक I2 मिलेगा और एक I3 मिलेगा. यहां पर आने पर I1 आ रहा है इस टर्म इसमें I2 आ रहा है, इसमें I3. यहां इस वाले जंक्शन पर टोटल I इक्वल टू फिर से मिलेगा I1 प्लस I2 प्लस I3. इट मीन्स दिस इज द टोटल करंट I, टोटल करंट, और इसके क्रॉस R1 R2 R3 के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो यही पोटेंशियल होगा. यहां पर एक मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि पोटेंशियल V ही क्यों होगा तीनों में. सपोज कर लेते हैं एक कंटेनर है और इसी के पास एक दूसरा कंटेनर है. यहां से H हाइट पर हमने एक ट्यूब इसमें सेट कर दिया. दो कंटेनर हैं, ये दो कंटेनर हैं और दोनों कंटेनर में हमने क्या किया कि सेट कर दिया एक ट्यूब. एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं, ये एक यहां पर मैंने ऐसे सेट कर दिया दोनों कंटेनर में. ये इसी लेवल पर इसी हाइट पर मैं दो तीन पाइपों को ऐसे सेट करता हूं. तो आप क्या बता सकते हैं कि इनका जो हाइट है, ग्रेविटेशनल हाइट है, क्या वो डिफरेंट है? वो एक ही कंटेनर पे, ये देखिए बेटा, ये एक ही कंटेनर में ऐसे ये लगे हुए हैं सेम हाइट पर, सेम लेवल पर. तो क्या इनका पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंट होगा? नहीं, सेम होगा. तो अगर ये दोनों कंटेनर में ऐसे इस तरीके से एक यहां लगा, एक यहां लगा और एक यहां लगा,
तीन ऐसे लग गए, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, सेम हाइट पर ऐसे तीन लग गए, इसी के पीछे एक, फिर एक पीछे, फिर एक पीछे। तीन पाइप अगर आपने लगा दिया तो क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंट होगा? पोटेंशियल सबका सेम होगा। जब सबका पोटेंशियल सेम होगा तो यहां पर करंट डिफरेंट होगा और रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम करंट के इक्वेशन को लेंगे। हाँ, सीरीज में अगर हम देखते तो यहां पर एक लगाते, यहां पर एक लगाते, यहां पर एक लगाते, तो हम एक के बाद एक ऐसे हमारा, तो इसका पोटेंशियल बॉटम से, इस वाले का पोटेंशियल बॉटम से अलग है, इस वाले का बॉटम से पोटेंशियल अलग है, इस वाले का बॉटम से पोटेंशियल अलग है, इसका बॉटम से पोटेंशियल अलग है। तो सीरीज में पोटेंशियल इस तरीके से अलग अलग होता है, बट पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है बेटा, हम यहां पर इस तरीके से ना रखकर ऐसे रखते हैं, इस तरीके से। जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, एक यहां पर एक ट्यूब लगा दिए, इसके पीछे इसी लेवल पर एक ट्यूब लगा दिए, और इसी लेवल पर इसके पीछे एक ट्यूब लगा दिए। तो आप देखेंगे कि तीनों ट्यूब एक ही लेवल पर है, ये तीनों ट्यूब एक ही लेवल पर जब है तो उसका पोटेंशियल, उस पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जैसे सेम है, वैसे यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो वो सेम होगा। तो यहां पर हम देखें पैरेलल में फर्स्ट पॉइंट कि पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होता है हर एक रेजिस्टेंस में। दूसरा पॉइंट क्या होगा, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द ईच रेजिस्टेंस आर चेंज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट आई जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा हर एक टर्मिनल में, हर एक टर्मिनल में आई की वैल्यू चेंज होगी। और थर्ड पॉइंट है बेटा कि इसमें जो टोटल करंट आई जो सप्लाई हो रही है, ये आई जो है ये डिफरेंट जो वे हैं यहां पर, या डिफरेंट कह सकते हैं जो सर्किट बने हुए हैं, तो उनमें जो करंट है I1, I2, I3, इनका एडिशन होगा, एल्जेब्रिक सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इस तरीके से टोटल करंट इन टर्मिनल्स में फ्लो होने वाले करंट के टोटल एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। यहां पर देखें, ओम्स लॉ को अगर अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू R, V इक्वल टू IR, और यहां पर हम देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R1, या कह सकते हैं अक्रॉस द एंड विच इज द रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड R1, V है, और करंट जो यहां पर करंट है I1 है और रेजिस्टेंस R1 है। आप ऐसे देख लें कि इस वाले टर्मिनल में AB से जिसमें R1 जुड़ा हुआ है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बेटा V है, लेकिन करंट I1 है और रेजिस्टेंस R1 है, तो V इक्वल टू I1 R1, और यहां से I1 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R1। तो ये हमारे फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस का करंट हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से बेटा, सिमिलरली इन द सेकेंड रेजिस्टेंस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपान R2, और इसी तरीके से I3 इक्वल टू हो जाएगा V अपान R3। B अपान V पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और रेजिस्टेंस थर्ड वाले का R3, इसका रेजिस्टेंस। हम यहां पर I1, I2, I3 की वैल्यू इस इक्वेशन में जब प्लेस करेंगे तो I इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, I1 की वैल्यू बेटा हमें V अपान R1 कैलकुलेट किया है, I2 की वैल्यू V अपान R2 कैलकुलेट किया है, I3 की वैल्यू V अपान R3 कैलकुलेट किया है, और V कॉमन कर लिए इन तीनों में से, तो R1 प्लस R2 प्लस 1 अपान R3, और यहां से हो जाएगा I बाई V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें बेटा। तो मिलने वाला क्या है बेटा, यहां से V इक्वल टू IR, और टोटल सर्किट का अगर हम पोटेंशियल देखें तो V, और उसका करंट I है और रेजिस्टेंस R नेट होगा। तो यहां से देखें V अपान I इक्वल टू R नेट,
और यहां से इसको हम जस्ट थोड़ा सा अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, तो आई वाई वी इक्वल टू 1/r नेट। तो यहां से देखिए बेटा आई वाई वी इक्वल टू 1/r नेट, और इक्वेशन का हमने क्या किया, कंपैरिजन करवा लिया इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का। तो आई वाई वी की प्लेस पर आर नेट आ गया, और इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये टोटल या नेट रेजिस्टेंस मिला। यहां पर बेटा ध्यान देने की बात यह है कि अगर सर्किट में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो ये 3 आ गए। सपोज कर लेते हैं कि सर्किट में nth रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे nth रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हुए हैं, इस तरीके से nth रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। nth रेजिस्टेंस आर connected in parallel of this combination, then we will get 1/r net equal to, फार्मूला इसका मिलेगा बेटा, r net equal to 1/r1 plus 1/r2 plus 1/r3 plus dot 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 1/rn, where n is the natural number which is the value of 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 nth टर्म तक जाएगा। ये nth टर्म तक जितने भी जुड़े हुए होंगे उतने टर्म तक जाएगा। तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन है बेटा। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा कि पैरेलल और सीरीज क्यों यूज होता है और उसके फार्मूले क्यों क्या होते हैं। एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है, सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो इसमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उसका जो आर नेट आता है वो उस छोटे वाले से भी बहुत छोटा आता है। इट मीन्स सपोज कर लेते हैं कि आर नेट आया कुछ, तो आर नेट जो है यहां पर देख लेते हैं कि सबसे छोटा जो रेजिस्टेंस है वो सपोज कर लेते हैं R3 है, ये R3 है। सपोज कर लेते हैं कि R3 सबसे स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है, यहां पर स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन में। तो जो आर नेट आएगा ना, ये आर नेट ये छोटा आएगा उस सर्किट में लगे हुए सबसे लगे हुए स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। ये चीज याद रखिएगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर नेट आता है इस पूरे सीरीज में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा कोई भी एक, चाहे जो भी, उसके वैल्यू से भी कम आएगा ये आर नेट। और सीरीज में आपने क्या देखा था कि जो आर नेट आ रहा था उस रेजिस्टेंस में लगे हुए सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा आ रहा था। तो ये इसकी बेसिक पॉइंट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इस पैरेलल कॉम्बिनेशन से, सीरीज कॉम्बिनेशन से और ओम्स लॉ पर, इन सब ईएमएफ पर, इन सारी चीजों पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेटा। थैंक यू बेटा।